Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market is little bit confusing at this particular moment because market में एक pumping देखने को मिली है जो कि unexpected है expected है. So अभी के टाइम फ्रेम पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हो, किन किन चीज़ों को हमें देखना है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो मेक श्योर कि आप वीडियो को अंत तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ. 31 के नाइट में हमने जो ट्रेड लिया था उसमें मैक्सिमम टीपी हमारे डन हो गए थे. जो भी टीपीज हमारे सारे डन हो गए थे नियर अबाउट मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नियर अबाउट 2300 पॉइंट्स का मोमेंटम हमने कैप्चर करा है. ठीक है. नाउ अभी क्या कर रहा है मार्केट, लेट मी रिमूव ऑल ड्राइंग्स. हाँ, सो डेली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को देखते हो तो मार्केट स्टिल बेरिश है. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में स्टिल बेरिश है बट सिचुएशन चेंज हो जाती है 4 आवर टाइम फ्रेम पे. ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट में एक बेहतरीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है अगेन. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है. देखो अगर आप इसको ना बहुत ज़्यादा गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा एक ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेसमेंट होकर मार्केट पंपिंग करा है. ठीक है, इसको और ढंग से दिखाता हूँ आपको. देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ. ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप बनाओ इसको एज अ डिमांड एरिया फॉर द मार्केट, है ना, डिमांड है मार्केट का. ठीक है, मार्केट में पंपिंग हुई. ठीक है, मार्केट में पंपिंग हुई, डंपिंग हुई, डिमांड एरिया से पंपिंग देखने को मिली अगेन. सिंपल है. ठीक है, अब ये हाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो कि ऑलरेडी ब्रेक कर दिया मार्केट ने, अगेन ब्रेक कर रहा है. ठीक है, तो सिचुएशन आपके लिए सही है अभी लॉन्ग्स के लिए. ठीक है, शॉर्ट्स के लिए नहीं. बट अब लॉन्ग्स कहाँ से कर सकते हैं ना, सवाल तो ये है. ठीक है, देखो सवाल का जवाब ये है कि अब आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है कि आइदर आप वेट करोगे किस चीज़ का, लिक्विडिटी स्वीपिंग का. ठीक है, लिक्विडिटी स्वीपिंग होने के बाद डिमांड पे आने का. ठीक है, तो कैसे, जैसे कि ये लिक्विडिटी स्वीपिंग हुई, मार्केट डिमांड पे आया एंड देन फिर पंपिंग करी, सेम 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 इधर आएगा तो फिर अपसाइड मोमेंटम करने की कोशिश करेगा. क्या करना है आपको वेट करना है लिक्विडिटी स्वीपिंग का. लिक्विडिटी स्वीपिंग हो जाए फिर आप प्यार से इसमें लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हो. अब इसमें डिमांड क्या बनेगा. ठीक है, देखो अगर मार्केट यहीं से गिरता है, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया से गिरता है, तो कहाँ तक गिर सकता है, इट कैन गो टू दिस एरियाज. क्यों गिर सकता है वहाँ तक, क्योंकि ये डिमांड क्रिएट कर रहा है ना मार्केट, ये रहा डिमांड है. अब अगर यही टूट जाए तो फिर मार्केट के सिचुएशन चेंज हो जाएंगे. कैसे चेंज हो जाएंगे, देखो अभी मार्केट हायर हाइज फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, अब ये हायर हाइज फॉर्मेशन करते करते अगर मार्केट यहाँ आ जाता है और यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो क्या करेंगे, लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटी के लिए देखेंगे. अगर यही चीज़ नहीं होती, मतलब मार्केट यहाँ से गिरता है और ये बॉटम तोड़ देते हैं सारे, तो टूटने के बाद रिट्रेसमेंट एंड यू कैन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, बस ध्यान रखना कि जब ये टूटे तो ये भी टूटना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माइनर है और ये मेजर एरिया है. ठीक है, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द माइनर एरिया एंड दिस इज द मेजर एरिया. तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए एंड देन फिर रिवर्स हो जाए. ठीक है, ध्यान रखिएगा. तो ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट, फिर शॉर्ट करना या फिर ब्रेकडाउन, यहाँ पे कंफर्मेशन एंड लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी. तो बीटीसी का कुल मिला के सिचुएशन तो अभी के टाइम फ्रेम में ये है. ऊपर कितना जा सकता है ना, सवाल ये है अब. ठीक है, ऊपर जा सकता है ये, इट कैन गो टू 96,400. अगर कंटिन्यूस पंपिंग हुई तो 97,000, और ज़्यादा कंटिन्यूस पंपिंग हुई तो 97,600. ये सारे आपके टारगेट्स होंगे अगर मार्केट कंटिन्यूसली पंपिंग करता है तो. और डंप करेगा तो आपको टारगेट पता ही है. अगर कंटिन्यूस डंपिंग होती है तो 90,000 तक का टारगेट है. ठीक है, अब इथेरियम भी बहुत इंटरेस्टिंग है. इथेरियम में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इथेरियम में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो इथेरियम एक सिमेट्री बना रहा था, सिमेट्री का ब्रेकडाउन हुआ बट ये सपोर्ट टूट ही नहीं रह पा रहा है इथेरियम पे ना. अब ये सपोर्ट नहीं टूट पा रहा और ना ही ये हाइज टूट पा रहे हैं. यू सी इथेरियम बहुत प्यारे कंसोलिडेशन में मूव कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज द परफेक्ट कंसोलिडेशन फॉर द इथेरियम. मतलब इससे ज़्यादा बढ़िया कंसोलिडेशन नहीं है ना इथेरियम में, यही तो है. अब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है ये ट्रेंड लाइन. तो लेट द मार्केट ब्रेक दिस रेजिस्टेंस, डू सम रिट्रेसमेंट, यू हैव अ परफेक्ट लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी. आप कहाँ तक के लिए देखोगे, इसका टारगेट सीधा यहाँ है सर, 3722 और 39,111. ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी इन इथेरियम. ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे भी वैसे ही सिनेरियोस बनेंगे और हायर टाइम फ्रेम पे भी वैसे ही सिनेरियोस बनेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोल्ड. गोल्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो गोल्ड स्टिल इन द सप्लाई एरियाज. अब सप्लाई एरियाज पे दोबारा आ चुका है वो, तो यू शुड कीप योर आइज ऑन दैट कि भाई यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा. ठीक है, अगर सस्टेनेबिलिटी दिखाता है तो ठीक है, वरना तो आप वेट करो इस एरियाज पे आने का जो कि है नियर अबाउट 26, 22 एंड देन फिर लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी. अगर ये फेलियर हुआ तो फिर नीचे. ठीक है, अब मतलब फेलियर होने से मेरा मतलब है ये कि फेलियर, रीटेस्ट एंड गोइंग डाउन. ओके, सो यू शुड कीप योर आइज ऑन दैट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सलानच. सलानच की अगर बात करोगे तो सलानच में आपको बताया गया था कि देखो यहाँ पे एक सिनारियोस है. ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट के पास एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है.
ठीक है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, कंसोलिडेशन है। अब कंसोलिडेशन ब्रेक हो गया, ठीक है, व्हाट यू विल वेट फॉर लिटिल बिट ऑफ रिट्रेसमेंट एंड देन यू हैव अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग सेटअप। कहाँ तक के लिए? पहले वेट करोगे 195 का एंड देन फिर पंपिंग होती है तो इट कैन गो टू नियर अबाउट 235 के आसपास जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डॉजी, इट्स आवर फेवरेट क्रिप्टो करेंसी। या फेवरेट तो नहीं है, टट्टी है वैसे क्या ये तो, लेकिन 4 आवर टाइम फ्रेम पे डॉजी इज डूइंग द सेम थिंग जो इथेरियम कर रहा है आपका, ठीक है। लेकिन डॉजी के पास ये सप्लाई है, ठीक है। यू शुड कीप योर आइज ऑन दिस लेवल्स जो कि है नियर अबाउट 0.3385 के आसपास का एरिया रेजिस्टेंस है। यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो इट कैन गो टू नियर अबाउट 31 तक जाएगा एंड देन फिर इधर से रिवर्सल पॉसिबल है। सो कीप योर आइज ऑन दैट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।